जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवी क्लासेज में। मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं पीवी क्लासेज। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी, इंटर्नशिप की डायरी किस प्रकार से बनाएं। कोई सी भी विषय हो दोस्तों आपके पास, किस प्रकार से आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी बनानी है, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी के बारे में। ये डायरी आपको कॉलेज से मिल जाती है। तो इस डायरी में हमें क्या क्या बनाना और कब बनाना होता है, ये डायरी आपको स्कूल में जिस समय इंटर्नशिप मिल रही होती है, जिस समय आपकी इंटर्नशिप चल रही होती है, उस समय आपको ये डायरी बनानी होती है। बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीएसटीसी हो या फिर बीएड हो, सब में ये डायरी समान बनती है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं डायरी को, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी। तो ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना होता है, जो भी विद्यालय आपको मिला है, फिर दिनांक, फिर जो भी छात्र अध्यापक है या छात्रा अध्यापिका का है उसका नाम लिखना है, फिर पिता का नाम, फिर इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो कॉलेज है आपकी उस कॉलेज का नाम लिखना है, जिला कौन से ज़िले में है और किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने विद्यालय में इंटर्नशिप पूरी की है। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक होते हैं और यहाँ पे प्राप्तांक, और इसके बाद यहाँ पे आपके जो भी प्रधानाचार्य है, हेडमास्टर है, उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है संकेतिका, और इसमें लगभग प्रकरण और कक्षा और विषय ये आपको लिखनी होगी। तो जिस कक्षा में आप पढ़ाते हो वो कक्षा लिखनी है, जिस विषय में पढ़ाते हो वो विषय, और जो भी आपका टॉपिक है तो यहाँ पे ये टॉपिक लिख देने हैं आपको इस तरह से। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद आती है सघन पाठ्य योजना। काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आती है सघन पाठ्य योजना बनाने में। सघन पाठ्य योजना कैसे बनानी है दोस्तों? सघन पाठ्य योजना आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ होता है सघन पाठ्य योजना का। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर कालांश, फिर प्रकरण। अगर आपके गणित विषय है तो गणित लिखना है, भूगोल है तो भूगोल, इतिहास है तो इतिहास, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखना है। और जो भी आप टॉपिक लेते हो, चतुर्भुज के प्रकार, दोस्तों आपने जो डेली लेसन प्लान की जो डायरी होगी वो बना ली होगी, तो उसमें से ही आपको कोई से भी जो भी टॉपिक है आपके डेली लेसन प्लान में जो बनाया है वो टॉपिक आपको यहाँ पे ले लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसमें से आपको क्या करना है, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, शुरू में लेसन प्लान हम जब बनाते हैं उसमें से एक ले लेना आपको और उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ज्ञानात्मक ले लिया और उसके बारे में लिख दिया, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान, जो लेसन प्लान डेली लेसन प्लान में पूर्व ज्ञान करते हैं वही विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, वर्ग तथा आयत में कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न। अच्छा, तो बच्चों आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट सार यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले शिक्षण बिंदु आयत, इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे कि चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करना है और इस तरह से एक मिनिएचर भी बनाना है आपको। ये इसको मिनिएचर बोलते हैं। ये आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे, वहाँ से लाके आप इस पर चित्र बना सकते हो। और छात्र अध्यापक कथन देखते हैं। छात्र अध्यापक कथन में जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित आपको लिखना होगा। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। इसमें विकर्ण बराबर व परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद बोध प्रश्न करने होते हैं। आयत की परिभाषा बताइए। आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे और श्यामपट पर आपको श्यामपट सार में श्यामपट पर कुछ मुख्य बिंदु लिखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये खाली रह जाता है, खाली रहने देना है इसको। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न करने हैं आपको। इनमें से कौन सा चतुर्भुज है? आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, उपयुक्त सभी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण या न्यूनकोण होता है। आयत की परिभाषा बताइए। आयत की परिभाषा बताकर उसके प्रत्येक कोण का माप बताइए। गैरकारी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं छात्र अध्यापक के और यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये सघन पाठ्य योजना बनानी है दोस्तों पूरी डायरी के अंदर। अब तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से सघन पाठ्य योजना में आपको एक ही शिक्षण बिंदु लेना है, ना कि 2 या 3। डेली लेसन प्लान में क्या करते हैं, 2 या 3
शिक्षण बिंदु लेता है, इसमें आपको एक ही शिक्षण बिंदु लेना है पूरी में सघन पाठ्य योजना में, यानी कि शॉर्ट रूप में बनाना तो एक ही शिक्षण बिंदु लेना है आपको, और शिक्षण उद्देश्य भी एक ही लेना है। तो इस तरह से आपको ये सघन पाठ्य योजना, इसमें लगभग 10 या 15 सघन पाठ्य योजनाएँ होती है, तो वो आपको अब बना लेनी है। और इसके बाद जो आगे की जो फॉर्मेट होता है, जो भी अटेंडेंस, जो भी अवकाश, ये सारी चीज़ें हैं, प्रार्थना पत्र, ये सारी चीज़ों का वीडियो बना हुआ है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको इनके वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हो और वहाँ पे जाके संपूर्ण विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी बना सकते हो। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सघन पाठ्य योजना हम किस प्रकार से बनाएं, तो इस वीडियो में हमने देखा सघन पाठ्य योजना कैसे बनानी है। और आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी के समझ में आ गया होगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाती है काफ़ी सब्जेक्टों की, और वहाँ पे PDF से भी आप बना सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।